अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं रोजाना की बुनियाद पर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैं हमेशा एक ओवरऑल आपको आज की व्लॉग में भी गाइड करूंगा कि जी इस वक्त बेहतरीन टाइम है आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। डिपेंड करता है, ट्रेडिंग इज़ अनदर चैप्टर। ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। ट्रेडिंग में लोगों को लाख रुपया बचता भी है, लाख रुपए का नुकसान भी होता है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है। लाख रुपए बचते हैं, लाख रुपए का नुकसान होता है, ठीक है। करोड़ों रुपए लोग लॉस कर देते हैं, करोड़ों रुपए लोग बना भी लेते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में मसला ये है कि जब स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं तो कहते हैं जी हमने तो खुद बनाया, और जब लॉस हो जाता है कहते हैं जी इस मुल्क में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। दिस इज द प्रॉब्लम। लॉस याद रहता है, जो बनाया था वो याद नहीं रहता। अगर आप स्टॉक मार्केट में लेट अस सपोज 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से इंटर हुए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आपने 1 करोड़ से 5 करोड़ बनाया और 3 करोड़ लॉस कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने 3 करोड़ लॉस किया है। आपने 1 करोड़ का फायदा किया है। आप अपनी जेन्युइन अमाउंट 1 करोड़ लेकर आए थे और अभी भी इतने लॉस करने के बावजूद भी 2 करोड़ आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि आपने 1 करोड़ का फायदा लिया। दिस इज नॉट लाइक दैट कि आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, 5 करोड़ तक बनाया, 3 करोड़ लॉस हो गया तो आपने कहा लो मेरा पैसा डूब गया। वो जो 5 करोड़ बनाया था वो भी तो आपने स्टॉक मार्केट से बनाया था ना। आप लाए तो अपना 1 करोड़ रुपए थे जो आउटसाइडर से लाए थे। इसी तरह ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग इज टू सम एक्सटेंट डिफिकल्ट। ट्रेडिंग समझना मुश्किल है, ट्रेडिंग के एनालिटिक्स को समझना मुश्किल है। बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा, चाहे उसके बहुत ज़्यादा नेटवर्क भी होगा, लेकिन वो फेल हो जाएगा। मेरा स्टॉक मार्केट के हवाले से गाइड करने का हमेशा मकसद ये है कि आपको एक ये आगाही प्रोवाइड कर देना कि भाई देयर इज समथिंग जिसकी आपके पास नॉलेज नहीं है, फ्रॉम वेयर यू कैन कन्वर्ट योर अमाउंट इन रुपीज इनटू अ पर्टिकुलर एसेट, अ टेंजेबल एसेट। वो एक ऐसा फॉरम है जिसका लोगों को पता नहीं, जो है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट। मुझे ओवरऑल कल मैंने कैलकुलेशन की 7-8 हज़ार वीडियोज़ हैं ओवरऑल, सिर्फ यूट्यूब पे। फेसबुक टिकटॉक तो अलहदा, रियल एस्टेट के हवाले से। एंड आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ कंसल्टेंसी। और मेरे ओवरऑल प्राइमरीली बिजनेस के इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का 2 ही चीज़ें आती हैं, या आप रियल एस्टेट की तरफ जाएं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, या स्टॉक मार्केट है। एज ए इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। तो ओवरऑल रियल एस्टेट में लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का एक बड़ा क्लियर सा एक इमेज है कि प्लॉट ले लिया, बस प्लॉट छोड़ दिया, प्लॉट बड़ा महंगा हो गई होगा, ये एक इमेज था। लेकिन मैंने 3 सालों से रियलिटीज़ बताई हैं उनको। ना सेम अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। लोगों को ये नहीं पता कि शेयर्स कैसे लेते हैं, लोगों को ये नहीं पता अकाउंट्स कैसे खुलवाते हैं, लोगों को ये नहीं पता शेयर खरीदते बेचते कैसे। ये होते क्या है, एक परसेप्शन है, या तो हराम है ना, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्यों हराम है। मेरी इकोनॉमिक्स में तो समझ नहीं आई कि कैसे हराम है। ये एक परसेप्शन है कुछ लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। हालांकि कोई ऐसी सिचुएशन आपको नजर नहीं आती कि आप इसको ये इस एक्सपेक्ट तक ले जाएं, या मेरी शेयर मार्केट में लोगों का पैसा डूबता है, ऐसा नहीं होता। आपको करना ये है कि जो आपकी सेविंग्स हैं, जो आपने सेविंग्स रखी होती हैं कैश के फॉर्मेट में बैंक में, मैं एडवाइस ये करता हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कि वो जो रुपया है ना, वो रुपया बेसिकली एक कैपिटल नहीं है ना, वो एक टेंजेबल एसेट है। उसमें कोई वैल्यू नहीं है। उसमें खाली एक ही चीज़ होगी, वो डेप्रिशिएट होगा और कुछ भी नहीं होगा। जो सेविंग्स लोगों ने बैंकों में रखी होती हैं उन्होंने डेप्रिशिएट ही होना। रुपया पड़ा पड़ा डेप्रिशिएट होगा। आज 2024 में 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है, क्या 2005 में वही वैल्यू थी 10 लाख रुपए की? तो जिसने 10 लाख इन्वेस्ट किया था वो आज मार्केट के साथ है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज को ये है कि हम लोग अपनी पर्टिकुलर करेंसी में अपनी सेविंग नहीं रख सकते। उसने डेफिनेटली डिवैल्यू होना है, क्योंकि हमारा मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे आप 10,000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने अपने रुपये को कन्वर्ट करना है स्टॉक में। आप किसी भी कंपनी के शेयर ले लें, 1 रुपये का शेयर है, 10,000 शेयर ले लें। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास 1 लाख की सेविंग है तो सारी लगा दें, नो, डोंट डू दैट। आपके पास 1 लाख की सेविंग है, 80,000 रुपये रखें पास, 20,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा दें। अगले महीने दोबारा लाख की सेविंग हो, 80 पास रखें, 20 दोबारा लगा दें, और मल्टीपल चीज़ों में लगाएं। एक चीज़ में ना डालें, ये ना हो कि कंपनी खुदा ना खासा डूबे, सारे पैसे गए। आपके पास 20,000 रुपये, आपने 1-1 रुपये के 10,000 शेयर ले लिए। फिर आपके पास 10,000 रुपये और आया, आपने ये किया 5 रुपये वाले शेयर आपने ले लिए, जितने भी 10,000 में आते थे। कभी कुछ शेयर महंगे वाले लिए, कभी सस्ते वाले लिए, मल्टीपल चीज़ों में अपने एसेट बनाए। वो आपके एसेट्स बन चुके हुए हैं, उसको छोड़ दें। वो सेविंग्स हैं, बैंक में भी पड़ा रहेगा तो सेविंग्स ही है ना। 20,000 40,000 हर महीने अगर आप सेव करते हैं तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ही निकलवाने हैं ना वो पैसे। तो 5 साल बाद ये शेयर्स आप जो है इसको लिक्विफाई कर लीजिएगा, तो उस वक्त आपको अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। कुछ शेयर्स अगर नीचे भी होंगे तो बाकी ऊपर चले गए होंगे, और जो ऊपर चले गए होंगे वो बहुत ऊपर चले गए होंगे। इसलिए इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में है ना लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करें, हज़ारों की इन्वेस्टमेंट करने से अपने आप को कन्वर्ट करें
कि अपने पैसे को किसी तरह रुपए को पड़े नहीं रहने देना, उसको इन्वेस्ट करना है, और कम पैसा आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। मैं नहीं एडवाइस करता कि आप करोड़ों रुपए लेकर आए। मैं करोड़ों रुपए की बात करेंगे, मैं कहूँगा रियल एस्टेट में प्लॉट ले लें, छोड़ें, घर ले लें, मत रिस्क लें, वो डूबेगा नहीं, वो गिरेगा नहीं, उसने पैसे देते ही देना है। लेकिन जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।